यूएस चाइना ट्रेड एस्केलेशन एंड टैरिफ वॉर कंडीशन। ये एरा इस टाइम पर ऐसा चल रहा है जहां पर यूएस और चाइना दोनों एक दूसरे से टैरिफ वॉर कर रहे हैं। चाइना ने यूएस की तरफ अपना टैरिफ एक्सटेंड किया फ्रॉम 85% टू 125%। तो यूएस ने अपोजिट में चाइना की तरफ जो टैरिफ है वो एक्सटेंड कर दिया 145% तक। इसके अलावा यूएस ने रिसेंटली रेसिप्रोकल टैरिफ का सस्पेंशन किया है बहुत सारी कंट्रीज के लिए 90 डेज तक, बस उसमें चाइना को इंक्लूड नहीं किया। तो चाइना और यूएस दोनों टैरिफ वॉर कर रहे हैं और ये ट्रेड वॉर कंडीशन पक्का क्रिएट करेगा। अब ऐसी कौन कौन सी स्थिति रही जिनकी वजह से यूएस और चाइना एक दूसरे से टैरिफ और ट्रेड वॉर्स कर रहे हैं, वो भी इतनी ह्यूज लेवल पर। सबसे पहली स्थिति है ट्रेड डेफिसिट की। जो यूएस है उसका ट्रेड चाइना से डेफिसिट में जाता है। यूएस और चाइना एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग राइवल्स तो हैं बट स्ट्रॉन्ग ट्रेड पार्टनर्स भी हैं, और इस टाइम पर यूएस का जो ट्रेड है वो चाइना से डेफिसिट में जाता है, जो यूएस की ग्लोबल ट्रेड को भी हार्म करता है। और यूएस उसी को कम करने के लिए, अपने देश की अर्थव्यवस्था को, अपने ग्लोबल ट्रेड लेवल को बढ़ाने के लिए चाइना पर टैरिफ क्रिएट कर रहा है, मतलब टैरिफ को बढ़ा रहा है। अब इसके अलावा यूएस ये अक्यूज करता है कि चाइना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी छीनता है, थेफ्ट करता है, उनको चुराता है। उसकी वजह से ट्रेड में चाइना को बेनिफिट मिलता है और बाकी सारे देशों को नुकसान। यूएस यही होने नहीं देगा, क्योंकि यूएस की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो वो तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकता यूएस। इसके अलावा ये कंडीशन है कि सप्लाई चेन्स दोनों की तरफ से हॉल्टेड है। दोनों के दोनों, मतलब यूएस और चाइना एक दूसरे पर से डिपेंडेंस खत्म करना चाहते हैं। इवन इसीलिए यूएस ने चिप्स एक्ट भी लॉन्च किया। इसके अलावा इंडिया के साथ में कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव भी साइन किया, सो दैट यूएस चाइना पर से अपना डिपेंडेंस खत्म कर सके सप्लाईज में। अब यूएस और चाइना दोनों ही रेयर अर्थ मेटल्स के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए या फिर सेमीकंडक्टर्स के लिए एक दूसरे पर कहीं ना कहीं निर्भर हैं। और यूएस ज़्यादा निर्भर है चाइना पर, इवन वर्ल्ड ही निर्भर है चाइना पर, क्योंकि उसके पास में ये सारे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज बहुत ह्यूज अमाउंट्स में अवेलेबल हैं और सभी चाहते हैं कि चाइना पर से ये डिपेंडेंस खत्म हो सके। यूएस इसीलिए इनिशिएटिव्स ले रहा है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल राइवलरी यूएस और चाइना की बहुत ज़्यादा ह्यूज है। यूएस और चाइना सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं करते एक दूसरे के साथ में, बल्कि इससे ज़्यादा यूएस और चाइना एक दूसरे से डीपली इंडल्ज्ड हैं ताइवान कॉन्फ्लिक्ट में, साउथ चाइना सी में और टेक डोमिनेंस में। मतलब किसका डोमिनेंस होता है टेक्नोलॉजी पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर या फिर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर, कौन डोमिनेंट होता है, कौन सी कंट्री, यूएस या फिर चाइना। और इसीलिए ये दोनों के दोनों जियोपॉलिटिकल राइवलरीज इन फ्रंट्स पर तो करते ही हैं, अब टैरिफ फ्रंट्स पर भी कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। इसके अलावा टैरिफ इवेशन बाय थर्ड कंट्रीज, जो चाइना है वो टैरिफ को इवेड करता है। मतलब चाइना करता क्या है कि अपने जो गुड्स हैं वो छोटी छोटी कंट्रीज को, वियतनाम को बेच देगा, मलेशिया को दे देगा, देन वो फर्दर इस प्रोडक्ट को यूएस में भेजेंगी। यूएस यही नहीं होने देना चाहता कि इनडायरेक्टली बेनिफिट तो तुम सभी लोग चाइना को कर रहे हो, जिसको नहीं करना चाहिए। अब इसीलिए यूएस ने एक टैरिफ वॉर क्रिएट किया है चाइना के अगेंस्ट में। अब लेकिन इसकी रिस्क पूरे वर्ल्ड को फेस करनी पड़ेगी। वो किस किस तरह से? सबसे पहली कंडीशन आएगी रिसेशन की। यूएस और चाइना दोनों मिलकर टोटल ग्लोबल जीडीपी का 43% कंट्रीब्यूट करते हैं, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने वार्न किया है कि यूएस और चाइना जो टैरिफ वॉर कर रहे हैं एक दूसरे से, इससे ग्लोबल जीडीपी को करीबन से करीबन 7% का हार्म हो सकता है। इसके अलावा प्रोडक्ट डंपिंग क्रिएट हो सकती है। मतलब अगर चाइना अपना प्रोडक्ट यूएस में नहीं बेच पाएगा तो वो ऑप्शन सर्च करेगा दूसरी कंट्रीज में और सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पर अपने गुड्स को मार्केट में बेचेगा। स्पेसिफिकली इंडिया में बेचेगा, यूरोपियन यूनियन में बेचेगा, आसियान कंट्रीज में बेचेगा, और ये सभी बलि का बकरा बनेंगी। इसलिए बनेगी क्योंकि जब चाइना सब्सिडाइज्ड रेट्स पर अपने गुड्स को बेचेगा तो इंडिया और दूसरी कंट्रीज और उनके लोगों को सस्ते दामों में चीज़ें मिलेंगी तो वो लेंगे, खरीदेंगे, और इससे जो हमारी भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उसको ऑफकोर्स हार्म क्रिएट होगा। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल पोलराइजेशन होगा। वर्ल्ड की कंट्रीज के पास में क्या ऑप्शन बचेगा कि या तो आप यूएस के साथ हो जाओ या आप चाइना के साथ हो जाओ, और इसमें कंडीशन क्रिएट होगी पोलराइजेशन की। जबकि इंडिया एडवोकेट करता है कि इस समय पर वर्ल्ड को मल्टीलैटरलिज्म की ज़रूरत है, ना कि पोलराइजेशन की, जो कि अब हो सकता है इसकी वजह से। तो बहुत सारी ऐसी रिस्क और ऐसी कंडीशंस हैं जो क्रिएट हो सकती हैं यूएस और चाइना के इस टैरिफ और ट्रेड वॉर की वजह से पूरे वर्ल्ड लेवल पर।